हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। ये आज का सोरिक सिम्टम्स है 395। ये सोरिक सिम्टम्स इस प्रकार का है: सडन फेंटिंग स्पेल, सडन फेंटिंग स्पेल and loss of strength, loss of strength or sinking of strength with loss of consciousness। थोड़े से समय के लिए अचानक चक्कर जैसे आ जाती, गलथान जैसी महसूस होती है और शक्तिहीन महसूस करता है पेशेंट, और वो थोड़ी देर के लिए उसको बेहोशी आ जाती है, उसका होश नहीं रहता। तो ये एक महत्वपूर्ण सोरिक सिम्टम्स है। बहुत सारे बीमारियों के अंदर ये लक्षण सम्मिलित है और बहुत बार कोई बीमारी न होते हुए भी ये लक्षण सम्मिलित है। किसी को कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अचानक चक्कर जैसे आ जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है और थोड़ी देर के लिए बेहोशी की जैसी अवस्था आ जाती है। अचानक ये हो जाता है और ये अचानक हो जाने के बाद में उस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई तुम्हारी ब्लड शुगर कम हुई होंगी, तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा या ब्लड प्रेशर कम हुआ होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो ये सोरिक सिम्टम्स है, मगर इन नामों के वजह से बहुत बड़ा एक प्रकार की मिसगाइड निर्माण होती है। जो चीज़ वास्तव में नहीं है उसको महत्व दिया जाता है। बहुत बार पेशेंट के पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल रहते हैं, फिर उसको ये कहा जाता है कि ये जो तुमको चक्कर आ रहा है ये आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, आप चिंता बहुत कर रहे हो और ये चिंता के वजह से, ये तुम्हें टेंशन के वजह से तुमको इस प्रकार की चक्कर जैसा लगा था। तो इस प्रकार की बातें की जाती हैं। प्रैक्टिकल बात इसको कोई देखना नहीं चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता, मगर डॉक्टर हनीमान इन्होंने बहुत प्लानिंग से आपके सामने ये सोरिक सिम्टम्स रखा है। इसी के साथ में कुछ सोरिक सिम्टम्स उन्होंने इस प्रकार के रखे हैं कि पेशेंट थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और बाद में वो होश में आ जाता है। मगर ये लक्षण के अंदर 395 लक्षण के अंदर, जिसमें सडन फेंटिंग स्पेल एंड सिंकिंग ऑफ स्ट्रेन विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये 3 घटक सम्मिलित है। 3 घटक सम्मिलित है, इस बात को ध्यान में रखो। पहला ये है कि सडन फेंटिंग स्पेल, स्पेल यानी थोड़ी एक चक्कर जैसा लगना और पेशेंट की शक्तिहीन हो जाना। ऐसा पेशेंट को लगता कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, वो देखते देखते नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोशी की जैसी उसको अवस्था आ जाती है। ये विचित्र प्रकार का लक्षण है। वो ये लक्षण हिस्टेरिकल कंडीशन में भी आ जाता है। ये लक्षण बहुत बड़े बड़े बीमारियों में भी आ जाता है, या बहुत बार कोई भी बीमारी न होते हुए भी सब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी ये लक्षण निर्माण होता है। ये लक्षण अद्भुतपूर्ण है और इसी प्रकार से डॉक्टर हनीमान इन्होंने दूसरे लक्षणों का भी वर्णन किया है। मगर हमको हर एक सोरिक सिम्टम्स के अंदर के जो घटक जो है उस घटक को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ सोरिक सिम्टम्स में डॉक्टर हनीमानन इन्होंने और ये शब्द डाल के वाक्य पूर्ण किए हैं
और कुछ सोरिक सिम्टम्स में एंड डाल के वाक्य पूर्ण किए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लक्षण है जो मैंने अभी आपको बोला है 395, इसमें 3 घटक है और ये घटक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेशेंट को सिर्फ ताकत की दवाई देना उचित नहीं है। बहुत सारे इतने मिस्टीरियस पैथोलॉजी रहती है, इतनी रहस्यमय घटना रहती है कि उस बात को समझने के लिए हमको बहुत बड़े प्रयास लगते हैं और बहुत जगह पर बहुत सारे शरीर के अंदर की जो बात रहती है वो हमको ध्यान में नहीं आती। मगर ये जो लक्षण है, ये लक्षण के द्वारा हम बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। यानी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हमको सही रिपोर्ट नहीं देती है, हमको सिम्टम्स सही रिपोर्ट देती है। ये डॉक्टर हनीमान इनका दृष्टिकोण है, क्योंकि सिम्टम ही हमको गाइडलाइन देता है। साइन एंड सिम्टम्स ये हमको गाइडलाइन देता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हमको गाइडलाइन नहीं देता। बहुत बार वो हमको मिसगाइड करता है और ये मिसगाइड के वजह से ये लक्षण की इधर अनदेखा किया गया या इस लक्षण के ऊपर दूसरे लेबल लगाए गए कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर कम हो गया या शुगर लेवल कम हो गई। इस प्रकार के चित्र विचित्र लेबल लगाए जाते हैं और उस ढंग से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और ये घटना, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि ये घटना रेगुलर हो, ये घटना बीच बीच में आ जाती। यानी आप ऐसा समझो कि बहुत बार 6 महीने में एक बार ये घटना हो गई, 3 महीने में एक बार घटना हो गई, तो इस प्रकार की ये बात रहती है। मगर ये घटना अगर बार बार हो गई तो एक भयानक रूप धारण कर सकती है। मगर ये सोरिक सिम्टम्स का फाउंडेशन अलग प्रकार का है, तो हमको हर एक सोरिक सिम्टम्स के अंदर की जो थीम जो है वो थीम समझना ज़रूरी है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के अंदर की थीम जो रहती है, तो हमको थीम के वजह से हमको ध्यान में आ जाता है कि पिक्चर कैसी है। जैसे लव ट्रायंगल है, जैसे सस्पेंस है, तो हमको उस पिक्चर की थीम ध्यान में आना चाहिए। इसी प्रकार से ये लक्षण की थीम ध्यान में चाहिए कि पेशेंट के साथ में ये घटना होती है, तो हमको उसके लिए एंटीसोरिक मेडिसिन हम उसके लिए दे पाएंगे। ये लक्षण अद्भुत है, ये लक्षण भयानक है, ये लक्षण भयावह है, डर उत्पन्न करने वाला है। बहुत बार ऐसे समय पेशेंट बेहोश गिर जाता है तो उसके मुंह पर पानी डाला जाता है, उसको अमोनिया सूंघाया जाता है और उसके बीमारी को अलग अलग लेबल दिए जाते हैं। मगर ऐसे लक्षणों के ऊपर हम अगर सही एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट के अंदर बहुत बड़े प्रमाण में रिकवरी निर्माण होती है। मगर हम अलग अलग लेबल लगा के अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमको बहुत प्रमाण में गलतफहमी के हम शिकार बनेंगे। इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। तो आपने हर एक सोरिक सिम्टम्स की मर्यादा समझना, हर एक सोरिक सिम्टम्स की सारी बातें आपको ध्यान में आना चाहिए, उसकी थीम ध्यान में आना चाहिए। उस हिसाब से आपको उसके एंटीसोरिक मेडिसिन के बारे में सोचना है। तो आप इस ढंग से सोचते जाएंगे तो आपकी दृष्टि गहरी बनती जाएंगी और आपका मेडिसिन परफेक्ट सिमिलिनम निकलेगा। थैंक यू प्लीज़।